दोस्तों आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है। उसका कारण यह है कि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप आज तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस चली हैं उनका रूट आप नहीं भूल पाओगे। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है तो देखो और बोलेगा इनमें से कौन सी है साइट है, तो बात यही तो होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को डू यू नो 2.0 सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है। उसका कारण यह है कि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप आज तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस चली हैं उनका रूट आप नहीं भूल पाओगे। तो इस ट्रिक को जानने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें। फिर आ जाएंगे ट्रिक पर और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि उसके बाद आप 8 ट्रेनें जो वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक चलाई गई हैं उनमें से आप एक भी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर लिख देते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वंदे भारत एक्सप्रेस की। किसकी? वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको कुछ चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम बाद में पड़ा, पहले इसका नाम ट्रेन 18 था। क्या नाम था? ट्रेन 18। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई? 2019 में चलाई गई थी। जब वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई गई थी तो इसकी जो स्पीड थी ये 180 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी? 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसके बाद टेस्टिंग के टाइम पे इसको सर्टिफाइड किया गया 160 किलोमीटर पर आवर पर, और फाइनली जब ये ऑपरेशनल मोड में आई तो आज की डेट में ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है पटरी पर। अब सवाल यह है कि आज तक कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं? तो आज तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका वन मन कब हस। आपको क्या ध्यान रखना है? इस तरीके से मैं लिख देता हूं, वन मन कब हस, हंसी वाला हंस, वन मन कब हस। अब आप कैसे इसको ध्यान रखोगे समझना। वी फॉर वाराणसी। तो वाराणसी से लेकर यह चलाई गई थी नई दिल्ली तक, पहली हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक। दूसरी ना मतलब न्यू दिल्ली। तो दूसरी जो ट्रेन चलाई गई ये नई दिल्ली से उसी के आगे बढ़ी और कहां तक चलाई गई? जम्मू माता वैष्णो देवी मंदिर तक, कटरा पे। तो पहली वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक, दूसरी नई दिल्ली से लेकर कटरा तक, तीसरी मा फॉर मुंबई। तो तीसरी चलाई गई मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद, यहां पर मुंबई लिख दिया। चौथी जो चलाई गई ना फिर नई दिल्ली, तो यहां पर लिख लो चौथी आपकी चली न्यू दिल्ली से लेकर औदेरा तक। कहां तक? औदेरा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अब का मतलब यहां पर क्या है? तो का सी फॉर कैट होता है ना, जैसे वैसे ही। तो यहां पर का मतलब सी फॉर चेन्नई। चेन्नई से लेकर यह चलाई गई कहां तक? यह चलाई गई मैसूर तक। इसके बाद जो छठवीं है बा का मतलब बिलासपुर। यह वाली बिलासपुर से चलाई गई और बिलासपुर से कहां तक? नागपुर तक चलाई गई। अब हा से क्या है? तो यह आपको ध्यान रखना है, हा से एच फॉर हावड़ा। हावड़ा, यह हावड़ा से लेकर कहां तक चलाई गई? न्यू जलपाईगुड़ी तक। कहां तक? न्यू जलपाईगुड़ी। और आखिरी सा का मतलब क्या है? तो सा एस फॉर सिकंदराबाद। तो यह सिकंदराबाद से लेकर विशाखापत्तनम तक चलाई गई। ये 8 वंदे भारत एक्सप्रेस आज की डेट तक चली हुई है। इनके रूट्स आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मैंने बनाया था, सोचा कि आपको बता दूं, इसके बाद आप कभी भी वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं भूलोगे। दोस्तों 1 फरवरी से ये कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप इस बार CHSL MTS क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेरा आपसे वादा है, दावा है,
ये 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज जो मैं इस बैच में आपको करा रहा हूं, इसकी वजह से इस बार 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। इसमें कुछ ल्यूसेंट के क्वेश्चन होंगे, कुछ किरण के क्वेश्चन होंगे, कुछ पीवाईक्यूज मैंने अपने एनालिसिस से डाले हैं और कुछ जुगाड़ सीरीज के क्वेश्चन होंगे। इतनी बेहतरीन सीरीज होगी। आप जानते हो मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होता है। मेरा टारगेट जब क्वेश्चंस को लेकर होता है तो कैसे वो एग्जाम में ही आपको देखने को मिलते हैं। हजारों स्टूडेंट्स फायदा ले चुके हैं, इस बार शायद आपकी बारी है। फी मैंने सिर्फ 101 रुपए रखी हुई है गुरु दक्षिणा के तौर पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को टाइम से पहले ज्वाइन कर लीजिए, एक भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसके लिए वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसजी के फाउंडेशन बैच की रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होने वाली है। अगर आप उस नए बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन विंडो हम क्लोज करने वाले हैं 3 से 4 दिन में। आज की बात यहीं तक। कल फिर रात में 10 बजे एक नए एपिसोड में एक नई ट्रिक और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, कौन सी है, यही तो होता है।